सोशल मीडिया पे, अखबारों में और समाचार पे आजकल एक नया खबर ट्रेंड कर रहा है। खबर यह है कि एक जिला की जो है वो एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने पहले एक सफाई कर्मचारी से उनकी शादी होती है और वो बताती हैं कि उन्हें पता नहीं था कि वो सफाई कर्मचारी है। उसके बाद अभी जो इनका कलह है वो कोर्ट तक पहुंच गया है, तलाक तक पहुंच गया है। लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो उनके पति हैं और जो आरोप लगा रहे हैं कि वो रिश्वत लेती थी, उनको जानती थी कि पहले वो सफाई कर्मचारी थे, लेकिन बाद में जो धोखा देने की बात सामने आ रही है, इस पे कई तरह के राय हैं। हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं। आईएएस का गढ़ कहते हैं इसको, सिविल सर्विसेज का गढ़ है ये। और यहाँ पे तमाम आपको बच्चे दिखाई देंगे, तमाम एस्पिरेंट्स दिखाई देंगे। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ जो है अभी शादी की उम्र में जा रहे हैं। लेकिन अब क्या इनको भी डर लग रहा है? अब क्या इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ भी ऐसा हो जाए, या क्या ये ऐसा करेंगी? सही मानती है, गलत मानती है? हम इन्हीं से बात करेंगे। नाम क्या आपका? अनुपम। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। तो क्या आप ज्योति मौर्य के बाद जो स्थिति आई है, जो क्या आपके घर वाले भी इस बात को लेकर संशय करते हैं, पूछते हैं? नहीं, मेरे बारे में तो ऐसा नहीं कुछ होता। हाँ, मुझे खुद पर्सनली उसके बिहेवियर, उसने जो किया उसके लिए बुरा जरूर लग रहा है कि अब आगे कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाने से पहले एक बार तो जरूर सोचेगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक अब पूरी जानकारी तो हमें नहीं है ज्योति मौर्य के बारे में। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक भरोसा के साथ जो है पति अपनी पत्नी को भेजता है इतने विश्वास के साथ पढ़ाई करने के लिए, और जब एक पत्नी उस मुकाम पे पहुंच जाती है उसके बाद इस तरीके से हरकत, तो क्या आपके घर वाले भी कभी ऐसा मजाक में या कुछ ऐसा बोलते हैं? कभी नहीं बोले अभी? बिल्कुल नहीं। सपोर्ट मिलता है पूरे परिवार? 100%। उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ हूँ। उन्हीं के सपोर्ट से यहाँ है। और ये आप जो अभी चल रहा है, सपोर्ट तो किया ज्योति मौर्य को उनके पति ने, और उसके बाद जिस तरीके से अब तलाक तक नौबत आ गई, अलग होने की नौबत। उसने शर्मसार किया है और क्या। मतलब मुझे उसको जब ये न्यूज मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और जो भी गांव देहात की औरतें हैं जिनको उनके पति पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि माँ बाप ऐसा सोचते हैं चलो शादी कर दो, आगे वो देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अब लोग सोचे कि ना, नहीं पढ़ाना। संशय आएगा दिमाग? हाँ, बिल्कुल आएगा। आप क्या सोचती हैं? ऑफ कोर्स एस्पिरेंट्स पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये सभी के लिए एक होता है कि ठीक है, डर लगेगा? हाँ, डर तो लगेगा। क्या कहेंगे? किसी एक केस के बेसिस पे सबको जज नहीं करना चाहिए। सब लोग ऐसे नहीं हैं, बट हाँ, इसका असर तो पड़ रहा है। लोग वापस बुला रहे हैं अपनी वाइफ को और जिसको भी बुलाना है। बट मुझे लगता है कि अभी इतना इजीली सबको जज नहीं करना चाहिए। इस बेसिस पे सबको लेके डाउट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक ये क्वेश्चन भी खड़ा करता है कि यार अब तो डर भी लगेगा अपनी वाइफ को भेजने के लिए, अपने परिवार को भेजने। तो कोई एक ऐसा निकला तो सब थोड़ी निकलेंगे। मोस्टली तो सपोर्टिव ही होती है ना, एक के बेसिस पे आप नहीं जज कर सकते। वैसे भी उनका पर्सनल मैटर है, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, ये तो किसी को नहीं पता है रियलिटी। आप क्या कहेंगे? सेम चीज, एक के बेसिस पे सबको नहीं जज कर सकते। आप भी हैं, आप भी तैयारी करती हैं, कल को आप भी अधिकारी बनेंगी, और मान लीजिए आपके पति ने आपको थोड़ा बूस्ट किया अधिकारी बनने के लिए, और जब ये खबर आई है तो क्या आपको लगता है कि इससे समाज पे कुछ असर पड़ेगा? यस सर, क्योंकि ज्योति मौर्य एक सिविल सर्वेंट रह चुकी हैं, तो वो अगर कोई भी स्टेप लेती हैं तो उसका समाज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी बेटियां भी हैं, वो समाज में कैसे सर्वाइव करेंगी। वो तो जो करी उसका खामियाजा उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा, पर वो गलत की। आप क्या ऐसे देखते? देखिए सर, पहली बात तो हम लोग के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो हस्बैंड वाइफ है वो संस्था जैसे है ना, शादी की संस्था है, और शादी की संस्था के साथ माँ की संस्था है, 2 बच्चे हैं। तो जो किया उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर जैसा हमारी सारी लड़कियां बोल रही हैं कि एक पे बिहाफ को सबको जज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि अगर 2 लोगों में सहमति नहीं है तो ये विश्व का पहला रिश्ता नहीं है जहाँ तलाक हो रहा है। ठीक है, सहमति से, शांति से चीजें हो सकती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहला किस्सा सुन रहे हैं कि किसी महिला का ऐसा सुनने में आ रहा है। पुरुषों का, महिलाओं का, हम लोग सब जगह सुनते हैं, पर शायद सारी चीजें इसलिए उफान पे हैं क्योंकि शी इज एसडीएम, ठीक है, और वो एक सामान्य पुरुष है। तो मैं भी मानती हूँ कि कोई आपको सहयोग करे उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी में मैसेज कन्वे करते हो कि जितने, जैसे सब जगह ये हो रहा है, सब लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं भेजना चाहिए। पर जैसा सब मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोसाइटी में कोई चीज पहली बार नहीं हो रही है, हमेशा से होती है। बट सोशल मीडिया की शक्ति है कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। जो भी है उस पर एकदम कमेंट नहीं करूँ कि सही है, क्योंकि आप पत्नी के साथ साथ माँ है। तो जैसे हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं कि दुनिया में सब बेईमानी कर सकते हैं, माँ नहीं कर सकती है ना। तो ये चीज हो सकता है कि गलत हो, पर आप बताइए, 2 लोग ऐसे लोग
जिनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तलाक लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत गलत है। पर हाँ, अपने संबंधों का तमाशा बनाना ये हर रिश्ते में गलत है। अगर आपको लग रहा था ऐसा कुछ और आप वाकई उनसे प्रेम करते थे तो आप एक तर्क पे ये छोड़ सकते थे कि जाओ तुम खुश रहो। मैं एकदम नहीं कह रही कि ज्योति जी ने सही किया, उन्होंने गलत किया, पर क्या आप उनके हस्बैंड हैं? आप सोसाइटी में सारी चीजों को बता रहे हैं। दो व्यक्तियों का संबंध कमरे से लेकर सोसाइटी तक होता है, तो कुछ चीजें अपने तक रखिए। और आप अगर वो गलत कर रही थी तो आप उनसे बात करते, ठीक है, हो सकता है कि ये चीज हो सकती हो कि पद बड़ा है, सुन ना रही हो, तो क्या इस तरह से वो सुन लेंगी, आपके साथ रहने आ जाएंगी? ये चीज तो एकदम तय है कि वो नहीं आएंगी। हो सकता है कि पद से उनको हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पर क्या अगर आप सच में उनको समझाते, उनसे बात करते और अपने संबंधों को अलग कर लेते, तो क्या इतना बड़ा तमाशा होता? आप खुद सोचिए ना, किसी भी संबंध में तमाशा करना जरूरी है कि सॉल्यूशन जरूरी है? सॉल्यूशन जरूरी है। सोल्यूशन जरूरी है। और अब तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अब तो सूर्यवंशम फिल्म के रील्स भी वायरल हो रहे हैं। तमाम लड़के भी हैं। रवि जी इधर आइए, आप भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की और तमाम चीजें हैं। सूर्यवंशम की काफी रील वायरल हो रही है कि हीरा ठाकुर जो है अपनी पत्नी को बूस्ट करता है, तैयारी करवाता है, और उसका कंपैरिजन अब इससे किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? आपकी शादी होगी तो आप भी अपनी पत्नी को ऐसे अब मनोबल बढ़ा के भेजेंगे तैयारी करवाने? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो प्रकरण सबसे सामने आया है, सारे लोग काफी चिंतित भी हैं और काफी ये मामला संवेदनशील भी है। एक घटना ये हो जाने से हाई प्रोफाइल मामला हो गया, पूरे देश में लोग इसको जान गए हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे आसपास हो रही हैं और इसको लेकर हम लोग जो हैं, छात्र लोग, वो भी अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसके ऊपर सोचनीय हैं, चिंतित हैं इसको लेकर। जी आदित्य, सोच रहे हैं। अच्छा, आप भी बताइए, आप लोग भी तैयारी करने आए हैं, क्या लगता है आपको जो ये पूरा मामला निकल के सामने आया है, उसके बाद क्या आपकी भी दोस्त होंगी, कुछ महिलाएं जो शादीशुदा होंगी, क्या उनको भी ऐसा प्रेशर आ रहा है घर से कि अब बहुत हो गया पढ़ाई, अब आ जाओ? नहीं, अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया है, लेकिन इसे जो ज्योति मौर्य जी ने किए हैं, इसे लेकिन महिला सशक्तिकरण में एक बहुत ही गलत नेगेटिव अप्रोच गया है, जिस कारण से हर कोई चिंतित रहते हैं। जो ऐसा करने से नेगेटिव हो भी सकता है। जैसे यूपी में बिहार का एक घटना भी आया था इस बीच में 2-3 दिन पहले, जो वो अपनी पत्नी को बुला लिए हैं घर पढ़वाने के लिए, तो वही सब। अच्छा, आप लोग तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, सिलेबस में है आपके, तो एक बात बताइए, समाज पे इसका कितना असर पड़ता है जब ऐसी खबरें निकल के सामने आती है? तो बिल्कुल आती है, क्योंकि बहुत सारे फैमिलियों में क्या होती है कि अवेयरनेस की कमी रहती है, तो और उनके बच्चे बाहर में भी पढ़ते हैं, तो उसके सोशल इफेक्ट इतने ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं कि उनके घर में माहौल ऐसा बनता है, क्रिएट होता है। बट जैसे कि क्या होता है, अब हमारे फैमिली यदि अवेयर है तो फिर हमें इस चीज़ की कुछ कंट्राडिक्शंस नहीं होती है, तो हम लोग फ्रीडम रहते हैं और अपने मेंटलिटी फ्री होकर सारा कुछ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट बन गया है कि मेल फीमेल को लेके। और ये जो ज्योति मौर्य वाला जब इंसिडेंट हुआ, तो कहीं न कहीं इनके पास भी राइट है, तो इनको हाईलाइटेड जो सोशल मीडिया के थ्रू किया गया, इनको भी पता होगा था ये एक दोनों की आपसी सहमति के बीच में अपना ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, और इतने आगे तक कोई इशू नहीं था अवेयरनेस के तरीके। लेकिन जब कोई अपनी पत्नी को भेजता है इतने भरोसे के साथ पढ़ाने लिखाने के लिए एक अनजान जगह पे, और उसके बाद जब पत्नी एक मुकाम पे पहुंच जाती है और उसके बाद इस तरीके से जब घटना आती है, आपको क्या लगता है कि ये घटना कैसी है, समाज पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ऐसी घटना तो मतलब आए दिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कोई भी इंसिडेंट, और वो एसडीएम थी तो ऑब्वियस सा बात है कि एसडीएम है तो ज्यादा उछाला जाएगा बात, लेकिन एक चीज को आप एक हेडिंग देख के आप एनालाइज नहीं कर सकते कि सिर्फ यही कारण होगा उनके ये स्टेप को उठाने का। हो सकता है बैकग्राउंड में बहुत सारा कारण हो, बहुत चीजें हो जो हम लोग हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि सोशल मीडिया चटकारी चीजें ज्यादा हाईलाइट होती है, एसडीएम में छोड़ दी, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, डेप्थ में हो, जो नहीं पता है हमें। लेकिन जो लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हेडिंग दैट एसडीएम बनने के बाद, तो इसका बहुत सोसाइटी पे इफेक्ट है। बहुत सारे हर जगह से न्यूज आ रही है कि दैट लोगों ने लेडीज को बुला लिया है, औरतें जो हैं वाइफ हैं। कल खान सर की एक वीडियो में 93 स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि मैंने समझाया हस्बैंड्स को, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं, लेके चले गए। तो ऐसी बहुत सारी न्यूजें आ रही हैं, तो इम्पैक्ट तो है, असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर। देखिए, सूर्यवंशम मूवी के बारे में बोले तो वैसे ही एक कहानी बचपन में हम पढ़े थे, बाबा भारती और खड़ग सिंह का, तो थोड़ा सा जो हमको याद है वो बता रहे हैं। तो वो जैसे बाबा भारती और खड़ग सिंह को एक घोड़ा था, वो घोड़ा से बहुत प्यार करते थे, तो वो घोड़ा से एक दिन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक डाकू अपाहिज बन के उसको बोले क्या जो मेरा हेल्प करो, हमको थोड़ा दूर लेके चलो। तो वो बोले क्या जो ठीक है कर देते, उसको चढ़ा लिए उस घोड़ा पे। वो क्या कि धोखे से उनको धक्के मार के नीचे गिरा दिए।
तो फिर वो नीचे गिर गए, घोड़ा लेके भागने लगे। तो बाबा भारती फिर बोले क्या जो भाई रुको रुको रुको, तो बोले क्या, वो रुके। तो फिर बोले क्या जो भाई आप तो ये मेरे से घोड़ा लेके जा रहे हो, लेकिन किसी को बताना मत जो आप मेरे से इस तरह से छल करके घोड़े लेके जा रहे हो। इससे समाज में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, जिससे समाज में ये आएगा जो कोई भी आदमी किसी का हेल्प करना नहीं चाहेगा, कोई अपाहिज का या कोई साधु हो या कोई मतलब एक तरह से प्रॉब्लम में हो, लेकिन उसका हेल्प करना नहीं चाहेंगे इस घटना को सुन के। तो वही थोड़ा रिलेट करता है इस कहानी से। बहुत डीप मीनिंग है इसका, इस कहानी का बहुत डीप मीनिंग है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इससे क्या होगा, समाज में बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले समय में जो भी हस्बैंड है एक बार अपनी वाइफ को भेजने से पहले सोचेंगे। पहले तो नहीं था कि पहले तो लोग भेजते थे बाहर कि जाओ भाई पढ़ो, क्योंकि इससे एक कहावत भी होता है कि अगर एक स्त्री पढ़ती है तो पूरे अपने फैमिली और आने वाले 4 पीढ़ियों को पढ़ाती है। लेकिन वो स्त्री जो है देखा जाए तो हर तरह की, सब किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की भाई, कुछ भी है। लेकिन ये क्या होता है कि आने वाले समय में अब कोई भी जो सोचेगा कि हम क्या करें, उसको बाहर भेजे कि नहीं भेजे। और मेरे ही गांव की एग्जांपल ले लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले जब न्यूज़ सुने तो मेरे ही गांव में एक मेरे अंकल थे, वो क्या किए एक्चुअली में जब ऐसा न्यूज़ सुने तो अपनी बेटी को भेजे थे बाहर। अब सडनली पता नहीं क्या न्यूज़ आया, वो अचानक अपनी बेटी को बुला लिया, बल्कि उनकी बेटी शादीशुदा थी। वो बोली भी कि पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तब पर भी उनके फैमिली को कॉन्फिडेंस नहीं था और प्लस उनके हस्बैंड को उतना विश्वास नहीं था। इसी कारण क्या हुआ कि वो फिर बोले कि चलो भाई अब तुम आ जाओ। तो इससे क्या हुआ कि आने वाले समय में बैड इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ लोगों को अवेयर भी होना जरूरी है। अगर एक न्यूज़ फैल रहा है तो उस पर विश्वास न करें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें बुरा होता है, हर चीज का 2 पहलू है, एक बैड इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये देखने का और सोचने का नजरिया है, वो हम लोगों की तरफ से करना नजरिए की बात है। और ऐसे ही तमाम लोग जो हैं वो बता रहे हैं अभी कि इसका समाज पे जो है वो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। कई जगह से ऐसी खबर भी निकल के सामने आ रही है जहां पे पति ने अपनी पत्नियों को बुला लिया, पिता ने अपनी बच्चियों को बुला लिया, जो शादीशुदा हैं उनको भी बुला लिया। जो समाज है उसमें ऐसा जो है वो गलत इम्पैक्ट भी जा रहा है। और ये यहाँ के एस्पिरेंट्स का कहना है, बच्चों का कहना है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में, एक जो है पर्सनालिटी के रूप में उनका ये जो स्टेप है वो समाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और काफी ज्यादा इससे जो दूसरे लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए लोग बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, एस्पिरेंट्स बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसमें ये साबित होगा। दिलीप अवस्थी के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।